वालेकुम। हाँ क्लियर नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ हमें गिवन है दैट x इज इक्वल टू log ऑफ 8 विद वेट 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। क्या बनेगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? हाफ पावर x इज इक्वल्स टू 8। ओके, हाफ टू द पावर x इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर वेरिएबल हमारे पास पावर के अंदर आ रहा हो तो वेरिएबल जब पावर में आता है तो हम इक्वेशन की दोनों साइड से बेसिस को इक्वेट करते हैं, बेसिस को सेम बना देते हैं। अब बेसिस को सेम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो पावर यहाँ पे 2 की पावर +1 थी, तो न्यूमरेटर में आने के बाद इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। और जो 8 है, 8 को जब हम एलसीएम लेके ब्रेक करेंगे इन पावर ऑफ 2 तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। ये बात समझ आई? हाँ ठीक है, जब देखो बेसिस सेम हो गई ना, हम यहाँ पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर -x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। जब भी वेरिएबल पावर में आ रहा होगा तो फौरन से हमारी कोशिश होगी कि बेसिस को जो है वो सेम बना दें। यहाँ बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है। जब बेसिस बराबर हो तो इक्वेशन के अंदर जो पावर्स है वो भी बराबर होती है। इट मीन नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x विल बी इक्वल टू -3। क्लियर है ये? हाँ ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था लोगैरिथम से रिलेटेड। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसका पेपर 2 है हमारे पास, शायद सेम ईयर का। log ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है log ऑफ 5/9। log ऑफ 5/9। बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। न्यूमरेटर पे log 5 है तो वहाँ पे हम 5 की वैल्यू पुट कर दें। नहीं देखो, ये लोगैरिथम से 5 पे नहीं है, ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है log ऑफ 5/9। इसको समझ लो, ये यूं लिखा हुआ है log ऑफ ब्रैकेट 5/9। तो ये वही log a/b वाला फॉर्मूला बन जाएगा, log ऑफ a/b इस तरह का। क्या वैल्यू होती है इसकी log ऑफ a/b की? log a माइनस log b। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ log a माइनस log ऑफ b। तो इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करके बताओ मुझे। log 5 माइनस log 9। ठीक है, बिल्कुल सही है, log 5 माइनस log ऑफ 9। उसके बाद हमारे पास log 5 की वैल्यू तो गिवन है, इसकी जगह हम 0.6990 पुट कर देंगे। बट log ऑफ 9 की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 9 का एलसीएम ले लेंगे। 9 का एलसीएम ले लेंगे। 9 को जो है वो हम प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर देंगे। 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 1 इज 3। तो 9 विल बिकम log of 3 raised to the power 2। Then हम यहाँ पे log 5 और log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे और जो log 3 की वैल्यू है उसको हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा नहीं, इसको दो मरतबा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, log 5 की जगह तो वैल्यू आ गई 0.6990 माइनस
ये जो पावर होती है, याद करो हमने एक लॉ पढ़ा था, जब पावर आ रही हो तो लॉग के नंबर के साथ तो हम क्या करते हैं, पावर को कोफिशिएंट बना देते हैं। पावर को कोफिशिएंट बनाते हैं, तो दिस विल बिकम log 2 log 3, और log 3 की जगह में वैल्यू पुट कर दूं 0.4771, तो हमारा जो आंसर है 0.6990, यहाँ हम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 से, जीरो 0.9542। 9542। देन जब इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 0.2552। माइनस 0.2552। क्लियर है ये सोल्यूशन? हाँ। ओके, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा लॉग से रिलेटेड, और ओके, तो यहाँ हमारे पास एक एमसीक्यू मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे जो पावर 2 है उसको कोफिशिएंट में चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही है, पावर को मैं कोफिशिएंट में ले आऊंगा तो दिस विल बिकम 2 log 10। देन इसके बाद क्या करेंगे, log 10 हमेशा 1 होता है। log 10 हमेशा 1 होता है, बट कौन सा लॉग, कॉमन लॉग, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो, विद रिस्पेक्ट टू 10 हम जब लॉग लेंगे तो हमेशा इसका आंसर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ जो लॉग है उसकी बेस रिटर्न नहीं है, दिस मीन्स इट इज कॉमन लॉग, कॉमन लॉग है ये, और कॉमन लॉग का मतलब होता है इट्स बेस इज 10। तो log 10 टू द बेस 10, तो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम किसी नंबर का log ले विद इटसेल्फ एज अ बेस, उसका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ हम जो है वो इस पूरे की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 2 into 1 विल बिकम 2। क्लियर है ये? हाँ। ओके, और देन हमारे पास एक और पेपर 2 में क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर भी जो है वो हमें x फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है log ऑफ 8 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। यहाँ मुझे x फाइंड करना है, कैसे करें? पहले हम 8 और 2 को मतलब डिवीजन में लिखेंगे, log 4 8 डिवाइड बाय। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, log टू द बेस 4 ऑफ 8 over 2, बिल्कुल सही है। देन क्या करें? 8 का एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम नहीं, देखो जब फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, ये फ्रैक्शन ऐसा है जो कि इजीली रिड्यूस हो रहा है। 8 over 2 कितने होते हैं? 4 and 1। 4 and 1, 1 and 4। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया log ऑफ 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। देन इसके बाद क्या होगा? ये दोनों बेसिस सेम है तो उसका आंसर 1 होगा ना। log जिस नंबर का ले रहे हैं और बेस भी सेम है, तो दिस ऑल विल बिकम इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर है x का, दैट इज x इज इक्वल टू 1। क्लियर है सोल्यूशन? हाँ। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 हाईकोर्ट CRQ है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि log of m इज इक्वल टू r, log of m इज इक्वल टू r, और साथ साथ जो है वो हमें कहा है कि log of n इज इक्वल टू s। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू इन टर्म ऑफ r एंड s। m मल्टीप्लाई बाय n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये दो लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम mn का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो समझ आ रहा है कैसे करें? नहीं, इसमें कोई और तो वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जो चीज हमें फाइंड करनी है ना, उसे हम गौर से देखो। हमें जो फाइंड करनी है, फाइंड करने में हमें m और n का प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m और n का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट्स मीन हम m की वैल्यू निकालें, हम n की वैल्यू निकालें, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास mn का आंसर आ जाएगा। अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? m की। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो आंसर आएगा हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास लॉग की बेस कितनी है? 10। बेस यहाँ भी 10 हो गई और बेस यहाँ भी 10 हो गई। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। 10 पावर r इज इक्वल टू m। 10 रेज टू द पावर r इज इक्वल टू m। ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाओ। 10 पावर s इज इक्वल टू n। 10 पावर s इज इक्वल टू n। तो मेरे पास ये m और n की वैल्यूज आ गई, और हमें फाइंड क्या करना था? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो ये है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और राइट हैंड साइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड के साथ। तो m मल्टीप्लाई बाय n, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो m मल्टीप्लाई बाय n आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर r मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर s। क्लियर है ये? हाँ। ओके, अब यहाँ पे क्या सॉल्व करें आगे? r और s को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो क्यों बेस है ऐड कर देंगे? सही है, बिल्कुल सही है, दोनों की बेसिस सेम है, तो हम इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बिकम r प्लस s। जो देखो क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करने को जो कहा था, फाइंड m n इन टर्म्स ऑफ r एंड s। तो हमारा आंसर जो आ रहा है, इट इज इन टर्म्स ऑफ r एंड s, वेयर mn इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर r प्लस s। क्लियर है ये? बट यहाँ पे r और s तो 10 की मतलब पावर है, तो इसमें सिर्फ पावर r में s वाला। चाहे पावर में आ रहे हो, कोफिशिएंट में आ रहे हो, किसी भी तरह आ रहे हो, हमारा जो आंसर है वो आर और एस की फॉर्म में आना चाहिए। बिकॉज कोई वैल्यूज यहाँ गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर कोई नंबर नहीं आएगा, हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस आएगा। तो इस सवाल में पहले से ही बोल दिया था। ओके। ओके, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लोगैरिथम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ हमें सिंप्लीफाई करके बताना है लॉग ऑफ रूट एक्स ओवर वाई। ऑप्शंस में हाफ क्यों गिवन है लॉग से पहले?
ऑप्शन को छोड़ दो, अभी जो स्टेप में दिया हुआ था log ऑफ रूट एक्स ओवर वाई, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे? log रूट एक्स माइनस log वाई। ठीक है, log रूट एक्स माइनस log वाई। ठीक है, तो दिस मीन्स के ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बिकॉज दोनों log वाई के साथ यहाँ पे हाफ आ रहा है। और सेकेंडली ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया बिकॉज यहाँ log वाई के साथ प्लस आ रहा है। तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। और हाफ कैसे आया? हाफ इस तरह से आया कि जो रेडिकल होता है इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इट बिकम्स पावर। तो जो वहां रूट लगा हुआ था, रूट को हमने जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर आ जाती है 1/2 और log y यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं और जो पावर है वो हमेशा कोफिशिएंट बन जाती है log की। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x माइनस log y। क्लियर है आंसर? हाँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दो सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। सी। तो लेट्स सी कैसे किया ऑप्शन सी। जब हमने मूव किया तो हमने 3 प्लेसेस राइट की तरफ मूव की, इसलिए 3 3.7 प्लेसेस। ठीक है, आगे 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव किया। बिल्कुल सही है, जब हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव करें तो एक्सपोनेंट माइनस होती है और जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर ऐड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। लोगैरिथम ऑफ 3 पावर 2। देन x इज इक्वल टू लोगैरिथम ऑफ 3 की पावर 2। नहीं, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। देखो कैसे किया तुमने, 3 पावर 2 कैसे आया? इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके अच्छा आया। मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी? 3 पावर 2 इज इक्वल टू x। 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x। मुझे इस स्टेटमेंट को पहले रीड करके और कैसे रीड करते हैं? लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे लोगैरिथम को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे इस एक्सप्रेशन को जब एंटी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2। जो यहाँ पे बेस 3 थी तो एंटी लॉग के अंदर भी जो है वो इसी तरह बेस 3 आएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज बी, एंटी लॉग ऑफ 2। जब हम लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है वो लोगैरिथम बिल्कुल रिमूव हो जाता है। एक और तरीका ये भी है कि लोगैरिथम को हम एंटी लोगैरिथम के अंदर कन्वर्ट करें तो उस एंटी लोगैरिथम को हम इस तरह से रीड करेंगे कि यहाँ पर जो लॉग है उसको यहाँ से रिमूव करके इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2। ठीक है,
तो जो बेस है log 3 वो कहाँ पे जाती है फिर? वो यहाँ एंटी लॉग के साथ ही रहेगी, बेस 3 जो भी होगी एंटी लॉग जो भी होगी हमारी जो बेस, वो एंटी लॉग के साथ ही रहेगी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि बेस 3। ओके। ओके, तो 2 सवाल थे, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, इसको ट्राई करो। (248) 10 raised to the power -2 over 4 10 raised to the power -3। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ a into 10 raised to the power 2। 24.8 होगा ना? कैसे किया है 24.8? राइट साइड पे 2 दफा शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट नहीं करो, देखो मैंने किस तरह लिखा है, 248 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं और 10 रेज़ टू द पावर -2 और 10 रेज़ टू द पावर -3 को मैंने सेपरेट कर दिया। तो 248 को 4 से डिवाइड करो, 60.5। 60.5, ठीक है। अच्छा, अब 10 रेज़ टू द पावर जो डिनोमिनेटर में है जो कि -3 है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो ऊपर आने के बाद इसकी पावर जो है वो -3 से हो जाएगी +3। तो ये हमारा +3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 60.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर +1 बचेगी। हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और सवाल के अंदर गिवन है कि हमारा आंसर 10 रेज़ टू द पावर +2 के अंदर आएगा। तो इस डेसिमल को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा 6.05 और पावर के अंदर +1 हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपना जो डेसिमल है उसको 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्म हो गया 6.05 10 रेज़ टू द पावर +2। क्लियर है ये? पावर +1 कैसे आई? मतलब -2 और +3 को माइनस किया या प्लस किया? देखो, -2 +3, अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने 3 में से 2 को माइनस किया, आंसर आ गया 1। और जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से इट इज 3, तो बड़े नंबर की साइन आ गई +1, इस तरह से आया। ओके। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे ये भी पूछा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू भी मुझे बतानी है, तो ए की क्या वैल्यू हुई? 6.05। तो ए की वैल्यू जो 10 रेज़ टू द पावर +2 के साथ में जो लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू ए, तो मेरे आंसर के अंदर जो 10 रेज़ टू द पावर +2 के साथ आ रहा है वो ए है। तो मैंने मेंशन कर दिया कि ए की जो वैल्यू है इट इज 6.05। ठीक है। तो उसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन। आई थिंक ग्रेड 10 का पेपर है। तो मैं कोई और ही निकालता हूँ।
ओके, तो 2019 का एक पेपर है में, ओके, तो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। समझ आ रहा है कैसे करेंगे? नहीं। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट की हुई है और राइट हैंड साइड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को भी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे पूछिए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है हमें, और बी आ रहा है 10 रेज़ टू दी पावर के अंदर। इसका मतलब है कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 रेज़ टू दी पावर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसका जो डेसिमल है जो कि यहाँ आ रहा है, तो मुझे कहाँ मूव करना है इस डेसिमल को? राइट साइड पर। राइट साइड में मूव करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 5.00 10 रेज़ टू दी पावर, पावर कितनी हो जाएगी राइट साइड पे? 2 डिजिट, 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस। ओके, -2। तो मेरी पावर जो है वो -2 हो गई। मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पावर के अंदर आ रहा है -b और यहाँ पावर के अंदर आ रहा है -2। इसका मतलब है -b इज इक्वल टू -2। तो मेरी जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? +2। माइनस और माइनस दोनों इक्वेशन के साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी हमारे पास आ जाएगा +2। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुझे बता दो कैसे आया है आंसर। हाँ, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर होगा log टू दी बेस ऑफ a 1 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये जो पावर है वो यहाँ पर बेस में आ जाएगी और यहाँ जो बेस है वो सामने लोगैरिथम की बेस बन जाएगा। सो दिस -3 विल बी इक्वल टू log ऑफ 1/16 टू द बेस a। बिल्कुल सही है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए और पेपर 2 में देखते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। एक लोगैरिथमिक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर तीनों जो लोगैरिथम्स हैं उन तीनों की बेस 3 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log 3 27 + 3
एक मिनट, मुझे शुरू से बताओ, पहले स्टेप में क्या करेंगे? log 3, ठीक है, बोलते जाओ आगे। log 3 bracket 27 plus 27 multiply by 3. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। देखो, हम सबसे पहले स्टेप में ये करते हैं कि 27 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 27 का एलसीएम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। So 27 will be equal to 3 raised to the power 3। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि x is equal to log of 3 to the power 3 and base 3 plus log of 3 to the base 3 minus log of 3 की power 2 to the base 3। ये स्टेप क्लियर है? हाँ, अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करूं? जितनी भी पावर्स हैं उसको कोफिशिएंट बना लेंगे। पावर को हम कोफिशिएंट बनाते हैं। यहाँ पावर 3 आ रही है, तो दिस विल बिकम 3 log 3 to the base 3 plus log of 3 to the base 3 minus 2 log of 3 to the base 3। ठीक है ये स्टेप? हाँ, अब क्या करेंगे? log 3 और log 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 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 नहीं, log 3 और log 3 को मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। log of a to the base a इसके इक्वल होता है ये 1 के। तो यहाँ पर log of 3 to the base 3 इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। देन log of 3 to the base 3 एंड log of 3 to the base 3 इन सब की जगह जो है वो 1 आ जाएगा। तो मेरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ आ गई ये बात जो मैंने 1 पुट किया है? हाँ, अब आंसर क्या आएगा हमारा? 2। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है ये सोल्यूशन? हाँ, ओके, तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो 2018 का एक पेपर है एंड क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ पे रिलेटेड टू लोगैरिथम। उसी तरह की लोगैरिथमिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इस लोगैरिथमिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन को गौर से और बताओ किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है log of 1 to the base 6 एंड प्लस log of 216 to the base 6 divided by log of 36 to the base 6। हम यहाँ 216 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। नहीं कर सकते बिकॉज दोनों के साथ जो है वो लोगैरिथम लगा हुआ है। इन्हें माइनस में तो लिख सकते हैं। नहीं, माइनस में भी नहीं लिख सकते। माइनस में उस वक्त लिख सकते हैं जब ये फॉर्म इस तरह से होती log of 216 डिवाइडेड 36 जब अपॉन में लिखी होती और log कॉमन लगा हुआ होता दोनों पे एक, तब हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये इसको हम डिवाइड में है तो माइनस वाला करके नहीं लिख सकते। अच्छा, उसको अभी हम देखते हैं कि क्या करें। सबसे पहले इस चीज को गौर से देखो, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है log of 1, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
क्या थी वो? 1 की मतलब log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है। Log of 1 to any base is always equal to 0। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास हो गई 0। फिर प्लस तो 216 और 36 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 216 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो इक्वल होता है 6 रेज टू द पावर 3 के। तो 6 की पावर्स के अंदर हम जो है उसको ब्रेक कर देते हैं। तो 216 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। सिमिलरली 36 के लिए 36 भी जो है वो 6 की पावर के अंदर ब्रेक आएगा। सो इट विल बिकम 6 रेज टू द पावर 2। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ वैल्यूज को। तो न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा log of 6 रेज टू द पावर 3 to the base 6 डिवाइडेड बाय log of 6 to the power 2 to the base 6। ये स्टेप समझ आया? हाँ, अब क्या करें? जो पावर्स हैं 3 और 2 उनको कोफिशिएंट बना देंगे। बिल्कुल सही है, पावर्स को जो है वो मैं कोफिशिएंट बना लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, बताओ मुझे। 3 log base 6। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2 log base 6। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे बेस और जो लोगैरिथम है वो दोनों 6 और 6 हैं, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log of a to the base a is always equal to 1। तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर है ये? हम इसे फर्दर डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो अराउंड 1.5 आ जाएगा। मर्जी है, रेशियो में रहने दें या कर दें, बात एक ही है। क्लियर है पूरा सोल्यूशन? ओके, क्लियर। तो एक और पेपर 1 मौजूद है। पेपर 1 के अंदर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के कौन से हैं एमसीक्यूज। ओके, 2 सवाल है हमारे पास, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है कि log of 5 to the base 3 is equal to 2x। इसकी हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसे आया ये आंसर? अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा 3 to the power 2x is equals to 5। ठीक है, तो log की बेस को दूसरी साइड में बेस बना दे और जो बेस थी ऑलरेडी उसको हम पावर में लेके चले गए। सो दिस ऑल बिकम 3 रेज़ टू द पावर 2x। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन सी है 10 का। ऑप्शन सी है, कैसे किया? पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो होगा 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 to the power 2। बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू 6 रेज़ टू द पावर 2। देन अब 6 रेज़ टू दी पावर 2 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 36 होगा। बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 36। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये सारे ईयर्स के क्वेश्चन? हाँ, सब क्लियर है। ओके।